अस्सलाम वालेकुम। डिमॉर्गन लॉज का आज हम प्रूव करेंगे। हमारे पास दो डिमॉर्गन लॉज हैं, उनमें से एक का हम प्रूव करेंगे। अगर हमें सेट्स नहीं दिए तो हम डिमॉर्गन लॉ को लॉजिक से भी प्रूव कर सकते हैं और हम एलिमेंट्स के तौर पे भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें देखें, अगर हम फर्स्ट प्रूव कर दें फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ, तो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट लें। चले, ये है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये इसके इक्वल कैसे होता है? तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। यहां से हमने एक एलिमेंट लिया, हम प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है। अच्छा, जब कोई एलिमेंट बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट को, तो फिर वो एलिमेंट जो है वो बिलोंग नहीं करता उस सेट को। अगर कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो फिर वो सेट को बिलोंग नहीं करता। अब अगर कोई एलिमेंट यूनियन को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है कि वो पहले सेट को बिलोंग भी नहीं करता और दूसरे को भी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यूनियन में वो एलिमेंट आ जाता है जो दोनों में से किसी एक सेट में भी हो। लेकिन अगर वो यूनियन में ही नहीं है, इसका मतलब है वो दोनों सेट्स में नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x does not belongs to A and x does not belongs to B। ना A में है ना B में है। अब अगर x A में नहीं है तो फिर x किसको बिलोंग करेगा? A कॉम्प्लीमेंट को। इसी तरह अगर x जो है वो B में नहीं है तो फिर x बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट को। अब x A कॉम्प्लीमेंट में भी है और x B कॉम्प्लीमेंट में भी है, दोनों में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां से x बिलोंग कर जाएगा दोनों की इंटरसेक्शन को। ठीक है। अच्छा देखें, हमने एलिमेंट जो लिया था, हमने एलिमेंट लिया था यहां से, इस होल कॉम्प्लीमेंट में से, तो वो इस सेट में चला गया। तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो गया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एलिमेंट आर्बिट्रेरी था तो वो उसका सबसेट हो गया। अब हम ऐसा करेंगे, पहले हमने यहां से एलिमेंट लेके इधर प्रूव करवाया, अब हम यहां से एलिमेंट लेके इसको बिलोंग करवाने लगे हैं। लेट एक एलिमेंट है y, वो बिलोंग कर रहा है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको बिलोंग करता है। अच्छा, ये क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है इसलिए पहले हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। जब कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है तो वो एलिमेंट फर्स्ट सेट में भी होता है एंड वो सेकंड सेट, दोनों में होगा। ठीक है। अब यहां से अगर एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर वो एलिमेंट नहीं होगा सेट के अंदर। इसी तरह जब हम कहेंगे कि एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट नहीं होगा सेट के अंदर। अब जब कोई एलिमेंट सेट ए में भी नहीं है और सेट बी में भी नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो दोनों की यूनियन में भी नहीं है। अगर एक एलिमेंट सेट ए में भी नहीं आ रहा, सेट बी में भी नहीं आ रहा, तो वो यूनियन में भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक एलिमेंट सेट ए में आ जाए और सेट बी में ना आए तो वो यूनियन में आ जाता है, फिर वो इंटरसेक्शन में नहीं आता। अच्छा, जब एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो फिर एलिमेंट किसके अंदर है? इस सेट के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो देखिए, हमने एलिमेंट कहां से लिया था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो होल कॉम्प्लीमेंट में चला गया। तो यहां से हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट हो गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने पढ़ा है, अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसी तरीके से हम ये सेकंड भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने डिमॉर्गन लॉ का प्रूफ
किया है सेट्स के बगैर।